अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जाने के बाद आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको स्टैट्स में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश की जो आबादी है वो दुनिया में सबसे यंग आबादी है, सबसे यूथ वाली आबादी है, जिसमें 16 से 30 साल उम्र के जो आबादी है हमारी वो है 100 करोड़। 130 में से 100 करोड़, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये वही तबका है जो पैसे कमाता है, जो नौकरी करता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस 100 करोड़ में से कम 30 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है या जा चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और हमें इसे फेस करना सीखना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब इसमें से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। 30 करोड़ नौकरियां जो जा चुकी हैं या जाने वाली हैं, उनके लिए अब होगा क्या? एक तो उनका इनकम रुक जाएगा, दूसरा उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो बैंक के पास क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। यानी आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन देंगे नहीं। आप कुछ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप कार लोन लेना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, क्योंकि आपका इनकम बंद हो चुका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आदमी ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक प्राणी है। वो कोशिश करता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे नेम मिले, उसे फेम मिले, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसे लोग बात करें, उसे इज्जत दें। जब आपका इनकम रुक जाता है, जब आपकी जॉब चली जाती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपके आस पड़ोस के लोग आपको एक अलग नजर से देखते हैं। आपकी सोसाइटी आपको लो देखती है, आपसे बात करना छोड़ देती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब मुझसे पैसे मांगेगा। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका मेंटल इलनेस चालू हो जाता है, आपका डिप्रेशन चालू हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें कहते हैं कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। जब आपका पैसा ही आना बंद हो जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें होंगी नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसे होंगे ही नहीं। आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आप गलत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। इन सारी चीजों से बचने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिनकी अभी नौकरी है, जिनकी अभी जॉब है, दे आर वर्किंग फाइन। वो क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें अगर वो घर से काम कर रहे हैं, अगर वो IT में है, उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो लोग घर से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो गाइस प्लीज टेक वर्क फ्रॉम होम वेरी वेरी सीरियसली। मानता हूं कि पहले वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या जुगाड़ करते थे, हम सबको पता है, आपको भी पता है, मैंने भी खुद काम किया है। लेकिन अब वैसा मत कीजिए, वो वक्त नहीं है। अब हर चीज को ईमानदारी से सीरियसली लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं ईमानदारी से 8-9 घंटे काम कर पा रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट हो गया है। सेकेंड थिंग, पहले कैसा था कि आप अपना काम करते थे, निकल जाते थे, सैलरी मिल जाती थी, ये मेरा काम नहीं है, राइट? नो, नाउ इट्स टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप अगर डेवलपर हैं, आप सिर्फ कोडिंग करना जानते हैं तो नहीं, आपको आपके बॉस से बात करनी पड़ेगी। आप बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, आपको सजेशंस देने पड़ेंगे, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग क्या होता है कि हम सिर्फ वर्टिकली सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं, हम उन्हें अच्छा भला कहते हैं, और जो हमारे नीचे होते हैं हम उनसे काम करवाते हैं। हमारा वर्किंग स्टाइल ये है। अब आपको हॉरिजॉन्टली भी देखना पड़ेगा। आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके आजू बाजू के प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। आप जितना अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, प्लीज बनाइए। ये आपको कब काम आ जाए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी करके ईमानदारी से ये अगले 6 महीने अपनी नौकरी संभालिए, अच्छे से अच्छा आउटपुट दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी आउटपुट, आपका जो काम करने का तरीका है वो सबको पसंद आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। अगर आपकी नौकरी जा चुकी है, उस सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को एक चीज बताइए कि सिर्फ नौकरी गई है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। एक गई है, दूसरी नौकरी आपके लिए खड़ी है। इस सिचुएशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि खुद को संभालना। टेल योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। कुछ कंपनी की अंडरस्टैंडिंग में गलती थी, इसलिए आपकी वजह से नौकरी गई है, लेकिन खुद को संभालिए, खुद को बताइए। अगर आप जब तक खुद को नहीं बताएंगे तब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मेंटल फिटनेस के पहले आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि साउंड माइंड स्टेज इन साउंड बॉडी। रोज एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट पंपिंग बढ़ेगा, आप एक्टिव रहेंगे, आप सोच पाएंगे, आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करेगा। तो 30 मिनट्स खुद के लिए एक्सरसाइज के लिए लगाइए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। कभी भी गलत मत सोचिए, कूड़ा कचरे को ब्लॉक कर दीजिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। मैं मानता हूं कि जब आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों से बात करें, हो सकता है कि आप पैसे की बात करें, लोग आपको अवॉइड करें। कुछ अच्छे आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ रहिए, जो पॉजिटिव है, हमेशा लाइफ को अच्छी तरह देखते हैं, उनसे बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहला आने के बाद अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आप पहले देखिए कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर मैं 4 महीने सस्टेन कर सकता हूँ, मैं 6 महीने सस्टेन कर सकता हूँ, तो आप ये याद रखिए कि वो 6 महीने आपकी लड़ाई के हैं। आप यहाँ पर रह सकते हैं और आप तब तक एक जॉब ढूंढ सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब को जॉब की तरह करना। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, 6 बजे वापस आते थे, डेडिकेटेड 9 घंटे आप काम करते थे, उसी तरह से आप सुबह उठिए, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाइए, अलग अलग पोर्टल्स पे जाइए, वहां पे अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए, रिज्यूम को रिफ्रेश कीजिए और जॉब ढूंढने की उसी तरह कोशिश कीजिए। अपने पुराने दोस्तों को फोन लगाइए, उनको अपना रिज्यूम भेजिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे और इट वर्क्स। अब दोस्तों और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस कंपनी से आपको निकाला गया है जॉब छूटते वक्त, कभी भी उनसे झगड़ा करके मत निकलिए। यू नेवर नो कि कब कौन आपको कहां पे काम आ जाए। हो सकता है कि जब आप किसी नई कंपनी में जाए तो वो आपका फीडबैक वहां से लें। तो जाइए, अच्छी तरह से निकलते समय अच्छी तरह निकलिए, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और मेरी हमेशा एक बात याद रखिए, दुनिया खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, इसे फेस कीजिए और जॉब को जॉब की तरह कीजिए। और एक चीज याद रखिए, ये जो कुछ अभी हो रहा है ये ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला है। मैक्सिमम 4 से 6 महीने, उसके बाद सब वापस खुलेगा, सब जैसा था वैसा होगा, वापस वैसे दिन आएंगे, वापस एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, वापस आपके टैलेंट की वापस कंपनी को जरूरत पड़ने वाली है। ये एक छोटा सा ब्रेक है। हो सकता है कि ये एक ऐसी संधि हो जहां पर आपको बड़ा होने का मौका मिले, आपको उससे अच्छी जॉब मिले। ये चीज हमेशा याद रखिए कि वापस वो दिन आएंगे, ये संकट भी चला जाएगा, ये दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन वापस आएंगे और आपको इससे बढ़िया जॉब मिलेगी। आपका माइंडसेट सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इसे फेस करूंगा और आज का ये जो प्रॉब्लम है इसे हम सब मिलकर डिफीट करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज संजय पोद्दार। गाइस, थैंक यू सो मच।